परमादरणीय सुखदेव भगवान भागवत की दिव्य कथा सम्राट परीक्षित को रसपान करा रहे हैं। और यही कथा नेमी शरण की पावन धरा में बैठकर श्री सूत जी शौनक ऋषियों को रसपान करा रहे हैं। पीछे आवाज आ रही है, आप लोगों की आवाज नहीं आनी चाहिए। कल हमने कथा के माध्यम से रसपान किया। नंद बाबा नदरानी बड़े प्रसन्न है, दाला का जन्म भया है। और नंद बाबा कितने प्रसन्न है, श्री सुखदेव भगवान के शब्दों में सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन के नंदस्त्वात्मजुत्तादो महामना किया हो विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरिलंकृता। आज नंद बाबा बहुत प्रसन्न है। जाता ह्लादो महामना, आनंद आ गया है। क्यों? क्योंकि नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद का आगमन हुआ तो आनंद के आगमन पर सभी आनंदित है, इसलिए कहा जाता है ह्लादो महामना। आज नंद बाबा महान मन वाले बन गए। क्यों? वंशज आया है। उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। नंद बाबा को जब पता चला कि बालक का जन्म हुआ है तो दौड़े दौड़े ब्राह्मणों के चरणों में जाकर प्रणाम निवेदित किया। ब्राह्मणों को लेकर आए और सुखदेव भगवान ने कहा, आहुई विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। कौन से ब्राह्मण आए? वेद पाठी ब्राह्मण आए। आहुई विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। देखो क्या सुंदर चित्रण है। कौन से ब्राह्मण? बोले वेद पाठी ब्राह्मण। वेद पाठी ब्राह्मण अलग है। अलग मतलब जिसने वेद का गुरुकुल में अध्ययन किया है। मंत्र कोई भी बोले अलग का विषय है, लेकिन जिसने गुरुकुल में पढ़कर के स्वाध्याय किया है, जब वो मंत्र बोलता है तो वेद का मंत्र भी सुनने में हृदय आनंदित होता है। एक वो व्यक्ति है जो दूसरा ब्राह्मण बोलता है लेकिन उसके बोलने में वो आनंद नहीं है, क्योंकि वो सुर नहीं है और सुर लगेगा भी नहीं जब तक आपने गुरुकुल में नहीं पढ़ा। संस्कृत साहित्य पढ़ने के साथ साथ वेद का अलग से अध्ययन होता है, इसलिए वेद पाठी की बड़ी महिमा है। और वैदिक परंपरा में हमारे यहां कहा जाता है कि जब कोई श्रेष्ठ कार्य कराएं तो वैदिक ब्राह्मणों से ही कराना चाहिए। और एक बात बताएं, आप कार्य किसी से भी करा लें, लेकिन सारा खेल उच्चारण का ही है और कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग बड़े शहरों में रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, आज परिस्थिति बहुत बदली हुई है। आज प्रायः मैं देखता हूं 90 से 95% ब्राह्मण अध्ययन ही नहीं कर रहे और कार्य वही कर रहे हैं जो और ब्राह्मण कर रहे हैं। तो कहना पड़ता, घोड़ों को मिलती नहीं घास, गधे खा रहे चमनप्रास। ये स्थिति हो गई है शहरों की। अरे कई जगह तो स्थिति ये हो गई कि ब्राह्मण ही नहीं है, अन्य बिरादरी के लोग ब्राह्मण बन के मंदिरों में पूजा करा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों की ये दशा है। अब वो क्या उच्चारण शुद्ध करेंगे? सोचिए जरा। जिसको ना स्वर का ज्ञान है, ना हलंत का ज्ञान है, ना दीर्घ का ज्ञान है, ना हर्ष का ज्ञान है, ना प्लुत का ज्ञान है, वो क्या उच्चारण करेगा संस्कृत साहित्य का? संस्कृत साहित्य में एक हलंत भी अशुद्ध हो जाए तो पूरा अर्थ बिगड़ जाता है। इसलिए उन ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए जो पढ़े लिखे हो। आजकल हमारी ये विधा थोड़ा कमजोर पड़ रही है। क्यों? उसके भी कई कारण है।
कारण उसमें कहीं ना कहीं हम लोग शामिल हैं। हम लोग जब विवाह करते हैं तो सबसे बढ़िया डीजे वाला कौन है? और डीजे और एक बीमारी है, बल्कि जब डीजे जहां बजता है वहां हार्ट पेशेंट बैठ नहीं सकता है। यदि वहां डीजे बजेगा तो पूरी बिल्डिंग धमकती है, ऊपर नीचे होती है। डीजे मतलब डेंजर जोन, कुछ भी हो सकता है, हार्ट भी फट सकता है व्यक्ति का। डीजे बढ़िया होना चाहिए, डेकोरेशन बढ़िया होना चाहिए, फोटोग्राफरी बढ़िया होनी चाहिए, बैंड वाले बढ़िया होना चाहिए, 10-20 बोतल पी करके आएंगे। यदि ब्राह्मण बढ़िया नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसका है विवाह में? बैंड का, ग्राफर का, नचकइये का, ब्राह्मण का। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ब्राह्मण का है, जो दो परिवारों को एक नवीन दाम्पत्य को जोड़ता है। और वहीं हम लोग गड़बड़ करते हैं। कई बार तो मैं जाता हूं, कभी कभी आधा एक घंटे के लिए, कभी कहीं कहीं जाना पड़ता है विवाह में, क्योंकि इस विधा से मैं बहुत दूर हो गया हूं, कर्मकांड, क्योंकि मैंने देखा है नजदीक से। तो मैं कई बार जाता हूं, देखने को मिलता है बेचारा ब्राह्मण एक तरफ बैठा रहता है। कई बार तो मैं देखता हूं कि आजकल ब्राह्मण माहौल में ढल गए हैं, जैसे वो लोग कप प्लेट मार रहे हैं ऐसे वो ही मारता रहता है। सिस्टम भोजन का बन गया ना, आप लोग जिसे खाते हैं। कई बार आप लोग यहां भी मैं देख लेता हूं, मैं पहुंचता हूं तो लोग बदल जाते हैं, खड़े खड़े टहलते हुए भोजन कर रहे हैं। भोजन की विधा और भजन की विधा, विवाह का तरीका कैसा होना चाहिए, हमारे ऋषियों का चिंतन है। हम चौकड़ी मार के, पालथी मार के भोजन करते हैं, उसका अलग आनंद है। चप्पल पहने हैं, जूते पहने, चटकाते जा रहे हैं और प्लेट में खटपट खटपट करते चले जा रहे हैं, भोजन करते जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी विडंबना, एक और विडंबना है, जो प्लेट आती है उसे कितना दोबारा साफ किया जाता है इसकी गारंटी नहीं है। वो धुलने वाला भी यूं निकालता, यूं रख देता। अब पहले वाले के जीवन में क्या बैक्टीरिया थे, कौन सी बीमारी थी? अच्छा, धुलने वाला भी अजीब होता है। क्यों? वो खुद भी होश में नहीं रहता है। हमने विवाह में हमने वैदिक संस्कारों को धीरे धीरे त्यागना शुरू कर दिया है। ये हमारी आपकी कमजोरी है। इस मामले में अन्य मजहब के लोग मजबूत हैं। वहां यदि मौलवी कोई बात कह देगा तो उस पर फिर टीका टिप्पणी नहीं होगी, और यहां यदि धर्माचार कह देगा उसके बाद अनेक प्रकार की टीका टिप्पणी होती है। हमारे यहां बड़ी स्थितियां बदलती जा रही हैं। आज नंद बाबा ने उन ब्राह्मणों को बुलाया, आहुई विप्रान वेद ज्ञान सनाता सुचिर लंकृता। वेद पाठी ब्राह्मण बुलाए गए हैं, और वेद पाठी में भी आज तो जो बड़े बड़े धर्माचार हैं, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े धर्माचार सब राजनीतिक हो चुके हैं, सब राजनीतिक। किसी ना किसी पार्टी की प्रशंसा में लगे हैं या विरोध में लगे हैं। क्यों? बड़ा पुरस्कार मिलेगा, सरकार की सारी सुविधाएं मिलेंगी, प्रोटोकॉल मिलेगा, जय जयकार होगी। इस चक्कर में सारे घूम रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े धर्माचार हैं, और आप सभी को जानते हैं लगभग। कई बार तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि व्यास गद्दी से कहते हैं फला ब्राह्मण नीच है, फला ब्राह्मण उच्च है। ये शब्दावली का प्रयोग हो रहा है। अभी राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई ना, उसके पहले किसी धर्माचार्य ने कहा कि उपाध्याय, दीक्षित और 4-5 ब्राह्मण थे, ये सब नीच होते हैं, पाठक, और जिसने प्रतिष्ठा कराई वो दीक्षित ही थे। क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग इन धर्माचार्यों को करना चाहिए? क्या शोभा देता है?
लेकिन आज राजनीतिक परिस्थिति ऐसी हो गई है कि व्यक्ति को जब मान सम्मान पद मिलता है तो वो अपना आपा खो देता है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, आहो विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। 4 वेद दिए गए थे। किस किस को? पहला वेद उपाध्याय को दिया गया, दूसरा वेद द्विवेदी, तीसरा त्रिवेदी, चौथा चतुर्वेदी। वेदों का विभाजन हुआ था, किसे कौन सा वेद पढ़ना है ये भी दिया गया। उपवेद, फिर पुराण, फिर उपपुराण, फिर शास्त्र, ये ब्राह्मणों को दिए गए थे पढ़ने के लिए। इसलिए घर में कोई भी कृत्य कराएं, प्रयास करें मंत्रों का उच्चारण शुद्ध हो। अब ये निर्णय आपको करना है। यदि इसमें त्रुटि है तो कहीं ना कहीं हमारी आपकी कमी है। ऐसा नहीं विद्वान नहीं है, लेकिन बात यह है कि थोड़ा उनकी फीस ज्यादा होगी, बात यहां जाती है। विवाह में डीजे वाला 21,000 ले जाए, कष्ट नहीं होगा। यदि ब्राह्मण 11,000 मांग देगा तो महाराज क्या फूफा, क्या मामा, क्या ताऊ, क्या दोस्त, क्या सब खलबली, इतना मांग दिया, मानो मकान ही ले रहा है इसका। ब्राह्मण ने क्यों मांग दिया? यद्यपि डीजे वाला नहीं होगा, साउंड वाला नहीं होगा, तो उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, ये दिखावा के लिए, लेकिन ब्राह्मण का होना आवश्यक है। आजकल तो ये लगता है कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा, लोग अब ऐसी जयमाला डालेंगे, चाय माए और चल देंगे उठ के, हो गई शादी, चलो। कौन विवाह कर रहा है? क्या हो सकता है ब्राह्मण की? आज सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और जो ही ब्राह्मण आए तो हुआ क्या, मैंने कल निवेदन किया था, अभी तक कन्हैया का नाभिच्छेदन संस्कार नहीं हुआ। जिसे बोलते हैं नाड़ा काटने की विधि संपन्न नहीं हुई। तो ब्राह्मण आकर क्या कर रहे हैं कि वाचित्वा सुस्तैनम जाति कर्मात्मजस्य वै कारयामाच विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। स्वस्ति वाचन हुआ। स्वस्ति वाचन मांगलिक श्लोक। कोई भी जब कार्य प्रारंभ होता है सबसे पहले स्वस्ति वाचन होता है। ये ब्राह्मण बोलते हैं ना, जब आप पूजा करें तब भी बोलते हैं, प्रतिदिन बोलते हैं। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आकर के स्वस्ति वाचन हुआ है। और उसके बाद नंद बाबा से बैठा करके पितरों का पूजन कराया, जाति कर्म संस्कार संपन्न कराया है। जिस जाति में जन्म हुआ उसे बोलते हैं जाति कर्म संस्कार। जिसे आज के लोग कहते हैं हम इसको जाति को नहीं मानते, हम कर्म को मानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी पूजा कैसे हो, बस और कोई बात नहीं। हर व्यक्ति अपनी पूजा के चक्कर में अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना चाहता है। स्वयंभू गुरु आजकल पैदा हो जाते हैं। समाज में मेरी जय जयकार हो, मेरी पूजा हो, ऐसे बहुत लोग हैं और बहुतों ने किया है। एक बार एक जब कथा करने गया तो सज्जन मेरे से मिलने आए, बोले महाराज जी हमने फला को गुरु बनाया। मैंने कहा अच्छी बात है। अब वो अंदर चले गए उसी दौरान, तो बोले महाराज जी ये कौन से ब्राह्मण थे? मैंने कहा ब्राह्मण नहीं थे, महाशय वो ब्राह्मण नहीं थे। हर दाढ़ी रखने वाला या धोती कुर्ता पहनने वाला ब्राह्मण ही नहीं होता है, ये बात भी दिमाग से निकाल दो। मैंने कहा ब्राह्मण नहीं थे, वो सिंधी महाशय थे। हमारे सामने आश्रम है,
हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण, द्रौपदी ने क्या कहा था, ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण का अलग ही गुरु होना चाहिए। आजकल सब गुरु बन रहे हैं। हरियाणा में गुरु बना, उसने फिल्म बना दी, उसके चेलों ने फिल्म का प्रचार किया है। तो बंबई वालों में तुम में अंतर क्या है? जब तुम अपने आप को सिद्धस्थ भी मान रहे हो और तुम्हारे कारनामे अजीब हैं, फिर भी उनके अनुयायी कहते नहीं हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं। समाज में लोगों के मन का, दिमाग का ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि लोग केवल उसी के पीछे दौड़ते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, शिव पुराण यदि आप पढ़ी हो, आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ना या सुनना। शिव पुराण में लिखा है पंचदेव उपासना। हमारे प्राय सभी महापुरुषों ने कहा है जब तक हम गृहस्थ में रहें तब तक पंचदेव उपासना करते रहें। सूर्य भगवान को सुबह उठ करके स्नान के बाद जल देना, सूर्य नारायण पहला। भगवान विष्णु को प्रणाम निवेदित करना, वंदन करना दूसरा। तीसरा भगवान शिव को जल चढ़ाना। चौथा गणपति महाराज को नमन करना और मां शक्ति को वंदन करना। ये पंचदेव है। 33 कोटि देवता हैं, करोड़ नहीं है, प्रकार है। कोटि माने प्रकार भी होता है और करोड़ की संख्या भी होती है। तो इन सभी का यदि हम चिंतन करें तो सभी पंचदेव में आ जाते हैं। नारायण के कितने रूप हैं? राम जी, कन्हैया सब नारायण के रूप हैं। शंकर जी का रूप हनुमान जी, भैरव बाबा आदि, गणेश जी, जितनी देवियां हैं सब मां दुर्गा में है। तो पंचदेव उपासना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। शिव पुराण कहता कब तक? जब तक आप गृहस्थ में रहते हैं तब तक। गृहस्थ छूट जाए, आप सन्यास में चले जाएं और वानप्रस्थ में चले जाएं, फिर आप केवल अपने इष्ट की आराधना करें, आपके जो भी इष्ट हैं। और इष्ट मैंने बताया था आपकी मर्जी से नहीं बनेगा। आपने यदि गुरु दीक्षा ली है तो गुरुदेव का जो इष्ट है वही तुम्हारा इष्ट है। ये नहीं कि तुमने कहा मेरी मर्जी चल रही है मैं यही बना लूंगा। ऐसे कैसे बना लोगे आप? इष्ट के द्वारा प्रदत्त मंत्र के अनुसार ही इष्ट की साधना मजबूत होती है। तो वहां जाने के बाद फिर आप पंचदोपासना करें या ना करें कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन गृहस्थ में रहें तो पंचदोपासना जरूर करनी चाहिए। और जो भी गुरु आज के परिप्रेक्ष्य में इन 5 से अलग हटकर कहे कि मेरी पूजा करो, मेरी जय जयकार करो, समझना उपाखंडी है। यदि कोई राम जी का विरोध कर रहा है, कन्हैया का विरोध कर रहा है, दुर्गा जी का, शंकर जी का, गणेश जी का, नारायण का विरोध कर रहा है और कहता मेरी पूजा करो, मैं ही गुरु हूं और मेरी ही पूजा, वो पाखंडी है, उससे बचिए। अच्छा, बहुत से गुरु तो मालूम है, कई बार मुझे भी लोग मिलते हैं, बोले हमारे गुरुजी ने तो कहा कि कहीं मत जाया करो, जब मेरा प्रवचन सत्संग हो तभी सुना करो, कहीं मत जाया करो। क्यों? आजकल गुरुओं को डर लगता है मेरा चेला जाएगा तो कहीं मुझे छोड़ना दे, तो मेरी दुकान कमजोर पड़ जाएगी। अब चेला भी एक दुकान ही है आज के परिवेश में। अरे असली गुरु वो है जो अपने चेले को खुला छोड़ दे, जहां तुझे जो अच्छा मिले वहां से पकड़ ले। ज्ञान की बात, श्रेष्ठ बात कहीं से प्राप्त हो सकती है, ले लो, मना क्या है। लेकिन ये कहना कि नहीं केवल मेरा ही वक्तव्य सुनना, वो गुरु नहीं, वो डरपोक है, अंदर से बुझा हुआ दीपक है वो। ध्यान देना। आज ब्राह्मण आए, स्वस्ति वाचन हुआ। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, 2 लाख गायें नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान कर दी। धेनुनाम यूते प्राद्यात् विप्रेभ्य शमलं कृते। क्या गजब। नंद बाबा ने आज 2 लाख गाय दान की। और कितनी गाय थी? 9 लाख। और राधा रानी के पिताजी बृषभान जी के पास 7 लाख। उस समय जिसके पास जितना ज्यादा गोधन होता था उसे समाज में उतना ही श्रेष्ठ माना जाता था। हमारे महापुरुष मलुक पीठाधीश राजेंद्र दास जी महाराज भी सुंदर गौशाला चला रहे हैं, पथमेड़ा के महात्मा जी भी चला रहे हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए। देखिए, आप कहें इतना होगा तब ना, आप धीरे धीरे प्रयास करो, बहुत कुछ हो सकता है। गाय का घी खाओगे ये महत्वपूर्ण नहीं है,
लेकिन गाय का घी जलाओगे बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शुद्ध देसी गाय के घी से हवन करोगे तो जीवन में बहुत आनंद आएगा और पूरी प्रकृति का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। इसलिए देसी गाय के घी से हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। आज तो मार्केट वाला आता है, दूध भी डब्बे वाला, वो पॉलीथिन वाला, और घी भी वही। अच्छा, इसीलिए हमने दूध बिल्कुल बंद कर दिया है। जहां ठीक ठाक है वहीं लेते, नहीं बाहर जाके तो बंद कर देते। क्यों? अब पॉलीथिन वाली भैंस अब कौन देखने गया कहां से आ रहा है, और शहरों में वही चलता है। आज नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान की हैं, ब्राह्मणों को दिया है। उसके बाद तिल के बड़े बड़े पर्वत बनाए, सोने से ढक दिया, और वो भी ब्राह्मणों को प्रदान कर दिया। सौमंगल गिरो विप्राह सूतमागाधि वंदिना। बंदी जन आए हैं, वृंदावली गा रहे, उनको भी लुटा कर दिया नंद बाबा ने। दोनों हाथ से दे रहे हैं, दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। और ब्रज की गोपियां श्रृंगार करके आई हैं, सबने श्रृंगार किया। बूढ़ी बूढ़ी गोपियों ने भी, महाराज अपने जो 85-90 साल की मैया, उसने भी 84 गज का लहंगा आज पहना हुआ है। और सुखदेव भगवान के शब्दों में कहें तो श्रृंगार क्या है? शरीर का श्रृंगार नहीं, आत्मा का श्रृंगार। आत्मानम भूषयान चक्रो। केवल शरीर को नहीं सजाया गोपियों ने, आत्मा को भी सजाया है। और आत्मा को जो सजाता है वही परमात्मा के पास पहुंचता है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा ने लिखा रामचरितमानस में, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाय भजय रघुवीरा, जो तन पाय भजय रघुबीरा, जो तन पाय भजय रघुवीरा, जो तन पाय भजय रघुबीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। कोई भी शरीर मिला हो, किसी भी घर में जन्म हुआ हो, श्रेष्ठ कौन है? जिस शरीर से परमात्मा का भजन हो जाए। जो भजन नहीं करता है वो कितना भी श्रेष्ठ हो, किसी काम का नहीं है। सोचनी सब ही विद सोई, और जो न छाण छल हरिजन होई। सब मरने के बाद वो सब सोचनी है। कौन? जो राम जी से प्रेम नहीं करता, प्रभु से प्रेम नहीं करता। आज ब्रज की गोपियों ने श्रृंगार किया, सबकी सब पहुंच गई। नंद बाबा के महल में बधाइयां चल रही है, लेकिन नंदरानी मैया नहीं आई। नंदरानी मैया क्या, रोहिणी मैया नहीं पहुंची। अब ये यहां पर नंद बाबा नंदरानी विचार करते, सब तो आई, रोहिणी क्यों नहीं आई? और रोहिणी क्यों नहीं गई? क्योंकि रोहिणी के पतिदेव हैं वसुदेव जी, वो कंस के बंदीगृह में है। इसलिए शास्त्र कहता है पति के जीवन में संकट आए तो बहुत सज धज के कहीं जाना नहीं चाहिए। इसलिए रोहिणी मैया नहीं गई। नंद बाबा नंदरानी गए, वो अपने महल के झरोखे से देख रही थी, लेकिन जाकर समझाया तो रोहिणी मैया आ गई। और सुखदेव भगवान कहते हैं, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, विचरत दिव्यवाशास्त्र कंठाभरण भूषिता। रोहिणी मैया आ गई।
और रोहिणी मैया को देखा, सारी गोपियां, बूढ़ी बूढ़ी गोपियां फिर से आ गईं और नदरानी के महल में सब बधाइयां देने लगी। क्या कह रही हैं? आइए हम लोग भी रोहिणी मैया के साथ इस आनंद में सम्मिलित हों। रोहिणी मैया कह रही है और भी गोपियां कह रही हैं नदरानी से, ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, सखीरी लाला जायो है। लाला जायो है, सखी लाला जायो है। ओ लाला जायो है, सखीरी लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। चौरासी कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सबई कहे धन यशोदा मैया। कहे धन यशोदा मैया। सब 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सबई कहे धन यशोदा मैया। सबई कहे धन यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सबई कहे धन यशोदा मैया। सबई कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुख सो जायो है। 80 साल की आयु में सुते ऐसो जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। संकारिक आए, संकारिक आए। सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। जो ब्रह्मा संकारिक आए। शिव ब्रह्मा सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। शिव ब्रह्मा संकादिक आए। शिव ब्रह्मा सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। हर ग्वालों का रूप सबई मिल मंगल गायो है। ओ धर ग्वालों का रूप सबई मिल मंगल गायो है। ब्रज में, ओ ब्रज में, जहो ओ ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, सखीरी लाला जायो है। लाला जायो है, सखीरी लाला जायो है। ब्रज में होए जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
भाग्य बधाई सबही देवन लगे बधाई सबही देवन लगे बधाई यशोदा भाग्य बधाई धन्य यशोदा भाग्य बधाई सबही देवन लगे बधाई सबही देवन लगे बधाई नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई नंद यशोदा भाग्य बधाई सबही देवन लगे बधाई सबही देवन लगे बधाई सोयत भर सुतों का और न जायो है। ओ ऐसो सुंदर सुत को काऊ और न जायो है जय हो जय जय होय रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जा हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ मोर मुकुट माथे पे सोहे और मुकुट माथे पे सोहे ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि में बलि बलि जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो ओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन्हें चरणों में मैं शीश नवाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो ओ मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो ओ प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ शिवा बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध